तो हेलो साथियों, क्या हालचाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं एक फिर न्यू कॉन्सेप्ट लेके हम आ चुके हैं आपके सामने, भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, जिसे इंग्लिश में फ्रैक्शन, एडिशन, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कहते हैं। तो ये देखो, इसके चिन्ह होते हैं। ये जोड़ का चिन्ह ये देख लिया आपने, घटाव का चिन्ह ये देख लो, गुणा का चिन्ह ये देख लो और भाग का चिन्ह ये देख लो आप। तो सबसे पहले देखो, किसी चीज को जानने से पहले हमें उसका बेसिक पता होना चाहिए। जैसे ऊपर वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, हार अंश कहते हैं, नोमीमीटर, डिनोमीमीटर, क्या क्या कहते हैं वो भी हम जानेंगे। एक ही एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे इसका। तो वो ये कि बड़ी चीज सीखने से पहले अगर हमें छोटी चीज आएगी तो हम बड़ी चीज आसानी से कर सकते हैं। छोटी चीजों को आप इग्नोर करते हो, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इन चीजों को इग्नोर करते हो तो आप बड़ी चीजों में अटक जाते हो। कोई भी मैथमेटिक्स का कोई भी सवाल हुआ, आपको अगर छोटी चीज में अटका देगा तो आप बड़ी चीज कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले हम जोड़ करेंगे। जोड़ कैसे होगा ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये जो नीचे वाली संख्याएं होती हैं, ये वाली संख्याएं होती हैं, इन्हें हम कहते हैं हर। क्या कहते हैं? हर, डिनोमिनेटर। और जो ऊपर वाली संख्याएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? अंश, माने नोमीमीटर। जान चुके? इतना बेसिक से आप, मैंने आपको बता दिया, आपने ये देख लिया कि नोमीमीटर क्या होती है, डिनोमिनेटर क्या होती है, हर क्या होता है, अंश। तो देखो, सबसे पहले हमें इनका लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है? एलसीएम। नीचे जो हरों की संख्याएं होती हैं उनका हमें हर वक्त एलसीएम लेना होता है। एलसीएम कैसे लेंगे आप? देखो, अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक दे दूंगा, आप वीडियो देख के एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना जानेंगे। तो देखो, हर होता है उसका एचसीएफ लेना होता है। एलसीएम कैसे लेते हैं? जैसे हमने लिया 3,2, 3,2। अब जब तक एलसीएम हमें लेना तब तक नीचे हमें एक प्राप्त ना हो जाए। जैसे हम अब ये जानिए, 3 किससे कटेगा? 3 की पारिश कटेगा। 2 किससे कटेगा? 2 की पारिश कटेगा। तो पहले हम कम चलते हैं, जैसे 2 एकम 2, 3 कटेगा नहीं कटेगा सेम लिख दो, 2 कट जाएंगे, 2 एकम 2, 1 आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब 3 और बचे हैं तो 3 को भी देख लेते हैं। तो 3 एकम 3 और 1 यहाँ पे था, 1 1 प्राप्त हो गया। तो और जो लेफ्ट साइड होती है, माने जो यहाँ पे संख्या आती है लेन की इस तरफ वाली संख्या, उनको आपस में गुणा कर दें। जैसे 2 और 3 का गुणा कर दें, कितना आ जाए? 6। इस 6 को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे क्या करने? पुट कर देते हैं, माने लिख देते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन के नीचे लिख देते हैं। अब देखो, बहुत से बच्चों को कंफ्यूज होता है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इस नीचे वाली संख्या के इसमें भाग दें या इस वाली का संख्या। तो देखो, आप दिक्कत ना लो, आप चाहे इस वाली का संख्या का भाग इसमें दे दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस वाली संख्या का पहले भाग दे दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। माने किसी, चाहे लेफ्ट साइड से आप भाग दे सकते हैं, चाहे आप राइट साइड से भाग दे सकते हैं, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम देते हैं, हमने दे लिया, जैसे लेफ्ट साइड से दे रहे तो माने हम भाग दे रहे हैं, तो 3 का भाग ऐसे दो 6 से ज्यादा ना हो। जैसे हमने दिया, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी कितना हो गया? 6, और 3 तिरका कितना हो गया? 9। तो यहां पे देखा 9 तो ज्यादा आ रहा है, तो कम चलिए आप, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 बार। तो हमने 2 कर, अब यहाँ पे कितने आ गए? 2। ये जो हमने 2 बार दिया तो यहाँ पे कितने प्राप्त होंगे? 2। 2 प्राप्त हो गए। ये वाली देखो, ये वाली संख्या 2 प्राप्त हो गई। इस 2 को हमें यहाँ पे पुट कर देना है। ये 2 लिख दिए, देखते जाइए। अब जो ये 2 है, इसका ऊपर वाली संख्या मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करना तो आपको आता होगा। अब 2 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे, कितना आएगा? 2 पंजे 10। इस 10 को यहाँ पे पुट कर दो, ये लो 10। सिंबल किसका? प्लस का, तो प्लस लिख दो। वैसी प्रोसेस इसमें देखते हैं। नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, हम किस लिए? समझाने के लिए देखते हैं प्रोसेस। अब ध्यान से देखना, पहले हम नीचे वाली संख्या का इस वाली संख्या में भाग देते हैं। 2 का भाग ऐसे दीजिए 6 से ज्यादा ना हो। तो हमने देखा 2 कम 2 एक बार, 2 दूनी 4 2 बार, 2 तिया 6 3 बार गया भाग। तो 2 का भाग हमने जब 6 में दिए तो कितनी बार गया? 3 बार। अब यहाँ पे 3 लिख लो, अगर नहीं तो मन में ही 3 लिख लो, 3। और इसकी संख्या का इस वाली संख्या में हमें हर वक्त गुणा करना होता है। अगर हम 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 6 15, 3 6 3 7 21, 7 बार किया गुणा, या 7 3 21 कर दो, या 3 7 21 कर दो, बात एक ही है। तो यहाँ पे कितने आ गए? 21 आ गए। अब ये सब कह सकते हैं जो फेयर जैसा हिसाब किया था हमने, उल्टा सीधा लेन करना, ये सब इन सबको हटा दो।
इन सबका कोई काम नहीं होता है। अब यहां पे क्या होता है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, सब आपने देख लिया। अब यहां पे इन्हें जोड़ते हैं, क्या करते हैं, इन संख्याओं को जोड़ते हैं, क्रम वाइज हम जोड़ेंगे। जैसे इसको ऐड करो माने जोड़ो, ये जोड़ का सिंबल लगा, तो हमने जोड़ा 10 और 21 कितने हो गए, 31 हो गए। 21 वो 31 31 6 है, 6 को लिख दो। अगर ये संख्या कट रही होगी, माने ऊपर से नीचे कट रही होगी, किसी से पाड़े से कटे, 1 से 2 से, वो 2 3 4 5 6 किसी से कटे, तो ये संख्या काट कूट के जो आंसर आएगा वो लिख देंगे और बट्टे में ही आएगा आंसर। और अगर ये संख्या नहीं कट रही है तो इसका यही राइट ऑप्शन है। आप देख लीजिए, हो गया, हाँ आंसर निकल है। नहीं समझ में आया कोई नहीं, हम किस लिए, समझाने के लिए, वैसे इसमें आते हैं। प्रोसेस सेम मैंने बता दी, एक अंडरलाइन कर ली, आप अंडरलाइन कर दी। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे हमारे पास दिए गए हैं 2 और 4। अब इनका हमने क्या बोला, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम पहले 2 से ले लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 1 जैसा तैसा, 2 एकम 2 आ गई। अब मैंने बोला जो लाइन की इस तरफ होते हैं उनका गुणा करना पड़ता है, तो 2 गुणे 2 कितना आ गया, 4। इस 4 को यहाँ पे पुट करना होता है आपको, कर दिया पुट। अब देखिए प्रोसेस क्या होगी। अब मैंने बताया आपको इस वाली संख्या का, इसमें हर वक्त क्या देना पड़ता है, भाग। माने 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए 4 से ज्यादा ना हो। हमने पढ़ा 2 कम 2, 2 दूनी 4, कितनी बार पढ़ा हमने, 2 बार पढ़ा। अब जो 2 आते हैं आपको बताने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, वरना मैं दिमाग में लिख लूं। अब जैसे जो 2 आते हैं, जैसे हमने 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, कितनी, 2 बार पढ़ा, 2 के यहाँ पे लिख दिया। 2 का ऊपर वाली संख्या में हम करते हैं हर वक्त, मैंने बोला हर वक्त उसका मल्टीप्लाई करना होता है, गुणा। तो 2 का गुणा अगर 4 में कर दें कितना आ जाएगा, 8। चाहे 4 का गुणा 2 में कर दो या 2 का गुणा 4 में कर दो, आएगा 8 ही। तो 8 लिख दो, यहाँ पे 8 लिख दिया। सिंबल किसका, माइनस का, माइनस का सिंबल लगा दिया, बड़ा करते हैं माइनस का सिंबल। अब प्रोसेस सेम वही है, इसका भी इसमें देना आपको क्या, भाग। तो 4 एकम 4, एक बार पढ़ा ना, एक बार पढ़ा तो 1 यहाँ पे आ गया, 1 आ गया। 1 का ऊपर वाली संख्या मल्टीप्लाई कर दो, 1 का गुणा 5 में करो या 5 का गुणा 1 में, आएगा 5 ही। अब देखो ये संख्या, जिस संख्या के आगे माइनस होता वो संख्या तो माइनस की है, और इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो हर वक्त प्लस की सिंबल होता है। जिस संख्या के आगे, आपको इंपॉर्टेंट बात बताएं, जिस संख्या के आगे अगर कोई सिंबल नहीं है, हर वक्त वो प्लस की संख्या होगी। और जिस संख्या के आगे सिंबल है वो माइनस की होती है, किसी का सिंबल हो वो उसकी होगी। तो अब ये बताइए, प्लस के 8 बड़े हैं कि माइनस के 5 बड़े हैं, तो प्लस के 8 बड़े हैं ना, तो 8 में से 5 ये कितने बचे हमारे, 3 बचे। तो ये 3 बट्टे, और यहाँ पे कितना, 4, तो 3 बट्टे 4, ये हमारा राइट ऑप्शन आ गया। अगर ये यहाँ पे 8 होते और प्लस के 5 होते तो माइनस के 3 आ जाते, पर यहाँ पे प्लस की संख्या तो प्लस के 3 आ गई। वैसे प्लस यहाँ पे दिखाते नहीं है, बट अगर आप चाहते हो तो प्लस भी लगा सकते हो, बट दिखाते नहीं है, प्लस की मानी जाती है। ठीक है, ये भी आप जान चुके कौन सा। अब हम अपने आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल भी ऐसे, जो देखो, जो व्यक्ति गुणा कर लेगा, गुणा का भिन्न कर लेगा, वो फ्रैक्शन गुणा का भाग भी कर सकता है, माने डिवाइड भी कर सकता है। आप इतना याद रखना। जैसे इसमें क्या होता है, प्रोसेस में होता है, इसमें कुछ दो रूल्स होते हैं इसमें होते हैं। या तो क्रॉस काट सकते हो, माने ये, या तो आप ऐसे क्रॉस काट सकते हो संख्या को। अगर क्रॉस नहीं काट सकते तो आप ऊपर से ऊपर काट सकते हो, माने ऐसे काट सकते हो। हमने यहां पे देखा कि क्रॉस तो नहीं कट रही है, क्रॉस कट रही है कहीं, नहीं कट रही है, ऊपर नीचे कट रही है, ऊपर नीचे कट रही है तो काट देंगे। अब जैसे 3/7 लिख दो, से मल्टीप्लाई। अब इसको काटेंगे कितना जाएगा, 2 टाइम में, तो 2 लिख दो। और इसको काटेंगे कितना जाएगा, 3 टाइम में, तो 3 लिख दो, तो लिख दिया ये। अब हम देखने के क्रॉस जा रही और, तो वही प्रोसेस क्रॉस और जा रही, तो और देखने 3 को 3 से काटेंगे, 1 टाइम में जाएगा, तो 1/7 मल्टीप्लाई 2/1 आ गया, प्रोसेस है। अब कोई जा रही है, नहीं जा रही, तो यहाँ पे 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 आ जाएगा, 7 का गुणा 1 में करें 7, माने 2/7, ये आपका राइट ऑप्शन आ गया। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इससे भी हम जान लेते हैं। डिवाइड में कुछ नहीं होता, डिवाइड में होता है आपको पहले से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ता है। मल्टीप्लाई में कैसे, जैसे 9/10, और गुणा, डिवाइड का सिंबल है ना, माने भाग का सिंबल है, इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो। पर जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी जो राइट साइड की संख्या होती है उसको पलट देते हैं। पलट का मतलब 3/5 लिखा तो इसे 5/3 कर देंगे। और रूल्स हमें कहता है क्रॉस काट सकते हैं, क्रॉस नहीं कट रहा, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं। हमने देखा क्रॉस कट रहा है,
तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 3 कम 3, 3 तिरका 9। अब यहाँ पे हमने देखा 3/2 मल्टीप्लाई 1/1। अब हम अगर इसका गुणा करेंगे, 1 का गुणा 3 में करेंगे तब भी 3 आएगा, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तब भी 2 आएगा। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया। अगर आपको साथियों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ऐसी और न्यू अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब